उदयन राजा की उसकी भीतर की अवस्था शरीर से कोई भी आत्मा हो, लेकिन उसकी भीतर की प्रणति कैसी? अपने तो सिर्फ भाव के विचार महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो परिणाम है वो परिणाम व्यक्ति का बाहर से भी कोई व्यक्ति उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। भीतर की अवस्था, धर्म वो भीतर का बदलाव है। बाहर से तो बहुत बदलाव आसान हो जाता है और बदल भी देता है व्यक्ति। भीतर का बदलाव तो तभी होता है जब व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव इतना तेज डिग्री का जब होता है, तभी व्यक्ति को भीतर का बदलाव होता है। एक काम कोई सस्ता में हो जावे ऐसा नहीं है। थोड़ा शुभ भाव कर लिया, थोड़ा यम नियम कर लिया, कोई नित्य क्रम कर लिया, तो शुभ भाव होगा। लेकिन भीतर में रही हुई जो प्रणति है, वो प्रणति को व्यक्ति उसकी प्रणति जहां तक नहीं बदले, लेकिन बदले का वो बदलाव कैसे होता? जैसे अपना मन को बाहर का माहौल का कितनी झड़प से असर होती है, ऐसे अपनी प्रणति से, अपना भाव परिणाम से आत्मा में कैसा बदलाव होता है? भीतर का बदलाव। स्वभाव रूप आत्म धर्म जिसको अनुभव में लाना हो, दुख नहीं, दुखों का कारण मिटाना हो। अज्ञानी दुख मिटाने के लिए प्रयास करता है, ज्ञानी दुख का कारण मिटा देता है। अज्ञानी की अवस्था हरदम उसका लक्ष्य, उसकी दृष्टि निमित्तों के पर होती है। ज्ञानी की दृष्टि उपादान पर होती है। मेन चीज जो है, जहां तक उपादान स्वयं खुद की अवस्था, ये अनंत काल से अज्ञान अवस्था में ही जीव भटक रहा है, और ये अज्ञान ही दुखों का कारण दिखाया है ज्ञानी पुरुषों ने अनुभव से। वस्तु का अभाव वो दुख नहीं है, साधनों का अभाव वो दुख नहीं है, व्यवस्था नहीं है वो दुख नहीं है, अच्छी सुविधा सगवड़ अपनी सामने नहीं हो, मन मांगता है वो नहीं है, वो दुख नहीं है। लेकिन 100% जीवो उसको ही दुख मानते हैं। देखो कैसे निमित्ताधीन जीव कितना निमित्तों के साथ एक रूप हो जाता है, और निमित्त जब जब उनके सामने आता है तब व्यक्ति की अवस्था भीतर की कैसी हो जाती है। ये उदयन राजा के सामने तो सब कुछ अनुकूल था। 363 नगर का मालिक, 100 देश का सम्राट, सिंधु 100 देश, ऐसी उसकी बाहर की रियासत सब कुछ होने पर भी अनुकूल उदय, अनुकूल उदय में व्यक्ति की हालत क्या होती है? अपनी मानसिक अवस्था क्या होती है? सब अनुकूलता है, आप जो चाहे ऐसी होती तो नहीं, कभी कभी किसी को हो जाती है, तो कैसा होता है? उस समय पर मानसिक बाहर की सब अनुकूलता अपने सामने आ गई। शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक, परिवार सब विनय संपन्न और कोई तकलीफ नहीं, तब अपनी मानसिक अवस्था कैसी होती है? क्या होती है? नहीं होता है कुछ? क्या होता है?
हर व्यक्ति के भीतर होता है। वो क्या है? अपनी इसी अवस्था में अपने को भीतर जो अपने फील होता है वो क्या है? ये क्या चीज है? हम जो समझे देखे और उसी से ऊपर उठने के लिए देखो, संयोग है, अनुकूल है, संयोग है, उदयजन्य संयोग, सब उदयजन्य होता है। बाहर का शरीर से लेकर सब एक उदय रूप अवस्था। जीव उदय निष्पन्न, अजीव उदय निष्पन्न, जीव उदय निष्पन्न और अजीव उदय निष्पन्न का जो बोल है, जीव, उसकी जो प्रणति क्षण क्षण पर जो बदल रही है, बदलती है, लेकिन ऐसी अनुकूलता में व्यक्ति का मन की जो अवस्था होती है वो क्या है? उदाहरण के पास सब अनुकूलता थी, सभी प्रकार की। लोग जो चाहते हैं, लोग जो देखकर लाल टपकने लग जाती है, ऐसी सब कुछ अवस्था उनके पास थी, तो फिर ये उदय से ऊपर उठने के लिए तैयार हो गया। कैसा होता है? वो मानसिक अवस्था जो अपनी है वो सब आर्त ध्यान रूप अवस्था है। और अपने सामने जब प्रतिकूलता आती है सभी प्रकार की, तब भी जो अपनी मानसिक अवस्था होती है, प्रतिकूलता तो कोई व्यक्ति चाहता ही नहीं, रखना मांगता ही नहीं, जल्दी से जल्दी उसी से बाहर आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बाहर कैसे आए? उसी से मुक्त कैसे हो? इसी अवस्था से मुक्त होने के लिए व्यक्ति वर्तमान में क्या काम करता है? उस समय पर जो मानसिक अवस्था वो क्या है? वो भी आर्त ध्यान। तो साता हो असाता हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, संयोग हो वियोग हो। अनुकूल संयोग का वियोग, प्रतिकूल संयोग होना क्या होता है? और श्री मानसिक अवस्था के सिवाय व्यक्ति दूसरा क्या कर सकता है? ये धर्म, ये स्वभाव रूप धर्म, जिसको स्वभाव रूप धर्म, आत्म धर्म जिसको अनुभव करना हो, तो ऐसी सारी अपनी पास तो दो में से एक रहेगा। कहाँ साता, कहाँ साता, कहाँ अनुकूलता, कहाँ प्रतिकूलता। दूसरी तो चीज शरीर से, मन से, वाणी से तो और बाहर से, क्षेत्र से तीसरी अवस्था होती ही नहीं। होती है तो ये होती है, लेकिन उसमें अपनी मानसिक अवस्था जो जो होती है उसमें व्यक्ति का क्या भाव रहता है, उसी से व्यक्ति बाहर कैसे आए। इस स्वभाव रूप धर्म, आत्म धर्म जीवन में अनुभव हर हालत में, हर संयोग में व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन व्यक्ति जहाँ तक नहीं जागेगा, ये जागरण साक्षी भाव उसके भीतर प्रकट नहीं होगा, तहाँ तक ये सभी अवस्था में समता, ये समता, सहज समता, ये कब आएगी? सहज समता। सहज समता जब व्यक्ति को जीवन में आती है, कोई भी अवस्था हो बाहर की, उदय योग संयोग की, लेकिन उस सभी में व्यक्ति की समता, कितनी समता, इतनी समता, इतनी समता बढ़ती रहती है। गुणाकार होता है समता का, परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो, लेकिन ऐसी समता जिसके भीतर बढ़ती है वो व्यक्ति सचमुच ये उदय योग संयोग से ऊपर उठ जाता है और स्वयं का अनुभव करने के लिए ऐसी ही व्यक्ति सद्भागी हो सकते हैं। सब जीव उदय योग संयोग के साथ एक रूप जहाँ तक है, तहाँ तक अपनी जो बाहर से जो कुछ आप करेंगे वो सब चीज आपकी शुभ भाव रूप का अशुभ भाव रूप, उसी से आगे बढ़ना हो और स्वयं का जो अपने को अपना अनुभव करना हो, तो ये सहज समता। लेकिन ये समता तो तभी अनुभव में आती, क्षमता ये मुक्ति तक पहुंचा देती। ये सहज समता, थोपी हुई समता नहीं, थोपी हुई कोई भी चीज नहीं रहेगी। थोपी हुई चीज तहाँ तक रहेगी जहां तक अपनी सामने निमित्त नहीं है, तहाँ तक। निमित्त आया कोई भी चीज,
माना है, जान पढ़ा है, रटा है, लेकिन निमित्त आया तो सब चीज फुटबॉल। चाहे इतना आपने मन को समझाया हो, मन को समझाते हो, लेकिन निमित्त आने पर वो सब चीज नदारत हो जाती है, कहाँ भाग जाती है। फिर 5 मिनट 10 मिनट दिमाग थोड़ा ठीक होता है तो कोई व्यक्ति बोलता है कि जरूर नहीं थी ना, उतावला हो गया, किस लिए बोल दिया। देखो, हर व्यक्ति के भीतर ऐसा होता है। जब व्यक्ति का दिमाग थोड़ा ठीक होता है तब जो रटी रटाई बात फिर कैसेट बजने लग जाती है और व्यक्ति सोचता कि तो बहुत भूल हो गई, जरूर नहीं थी। फिर क्या बोलते हैं, मिच्छामि दुक्कडम, बस काम पूरा हो गया, इतना ही काम। फिर निमित्त आता है, फिर वही हालत। तो मिच्छामि दुक्कडम आपने दिया, लिया, वो किसका लिया। देखो, जो आवेश हुआ वो भी बेहोशी में, और मिच्छामि दुक्कडम जो ले रहा है वो भी बेहोशी में। क्या काम होगा। होश तो है ही नहीं, जन्मता है बेहोशी में, जीता है बेहोशी में, और एंड भी बेहोशी में आ जाता है। बेहोशी जैसा कोई पाप नहीं है और होश जैसा कोई धर्म नहीं है। स्वभाव रूप धर्म, आत्म धर्म, जिसे को दुखों का कारण मिटाना हो, उसके जीवन में इस क्वालिटी का होश। जब होश प्रकट होता है, जागरण होता है, तभी व्यक्ति के भीतर में जो उदय चल रहा है, उदय जा रहा है, उसकी साथ जो अपना मन और उपयोग का कनेक्शन है वो छूट जाएगा और व्यक्ति वर्तमान में कैसा निर्मल हो जाएगा, कैसा पवित्र हो जाएगा। वो भीतर से भ्रांति दूर हो जाएगी। भ्रांति मिट जाएगी तो व्यक्ति को बोधि सम्यक दर्शन कोई दूर नहीं है। और जहां तक ये भ्रांति में रहेगा, जिएगा, तहां तक ये बोधि, ये सम्यक दर्शन होना ये कभी संभवित नहीं है। कल अपने बात उपशम और वैराग्य कैसा है। उपशम और वैराग्य कब होता है। हमने बोल दिया उपशम और वैराग्य, पढ़ भी लिया, लेकिन अपने भीतर में उपशम हुआ किसका। वर्तमान में जो उदय चल रहा है उसका उपशम होता है। कब होता है। होता तो है, कब होता है। उपशम शब्द आपको रूढ़ हो गया है और मान भी लेते हैं काम उपशम, लेकिन उपशम कब होता है। व्यक्ति के भीतर में उपशम की अवस्था कब होती है। और जो उपशम और वैराग्य नहीं है तो दृष्टि विपर्यास है, दृष्टि विकृत। बिल्कुल व्यक्ति की अवस्था उपशम और वैराग्य के बिना व्यक्ति वर्तमान में जीवन तो जीता है लेकिन उसी से कोई उपलब्धि नहीं होगी। जब उपशम और वैराग्य होता है तब जीवन में कुछ उपलब्धि होती है और ये उपलब्धि ऐसी है कि सारा दुखों का कारण मिट जाता है, ऐसी उपलब्धि। लेकिन सही अर्थ में उपशम, ये उदय जो चल रहा है कंटिन्यूस, उसी से अपना उपयोग को खींच लेना है, उपयोग को अलग करना है। उपयोग को एक रूप है, एक रूप होने से अज्ञान। देखो, उपयोग उदय के साथ जुड़ गया है, उसके साथ एक रूप हो गया है तो उपयोग अज्ञान। अज्ञान ये जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव, जीव का स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ज्ञान ही ज्ञान, अनंत गुणों है आत्मा में, लेकिन ज्ञान गुण एक ऐसा गुण है कि सभी गुणों को ज्ञान जानता है। ज्ञान में स्वयं को पहला जान लेता है। जगत तो सहज, जगत को जानने का प्रयास जहां तक है तहां तक व्यक्ति बाहर है, तहां तक व्यक्ति अज्ञान में है। जगत को जानना नहीं है और जगत जानने में व्यक्ति रुक गया है तो स्वयं को भूल गया। और स्वयं को जहां तक भूल जाएगा, भूलता ही रहे, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति जिएगा तहां तक व्यक्ति का उदय योग संयोग बलवान होगा, दृढ़ होगा। ये उपयोग उसी से अलग करना है, तब समता आती है। ऐसी समता, ये सर्व क्षमता, और ये सर्व क्षमता जो आती है तो सामायिक, ये समता, सर्व समता, ये सामायिक
सहज घटना घट जाती है व्यक्ति के भीतर। कभी उसके बाहर से विधि नहीं किया, 8 पाठ नहीं बोला और साधन भी जो है वो नहीं है, लेकिन भीतर से जो व्यक्ति की ऐसी समता में व्यक्ति जो डूब गया तो सहजता से प्रकृति का उपशम क्षय हो जाता है। बाहर से विधि किया, साधन अपनाया, लेकिन भीतर से उपशम नहीं हुआ तो सामायिक किस लिए है? ये अपनी बात चल रही है सामायिक की। दर्शन सामायिक, ज्ञान सामायिक, फिर ये चारित्र रूप सामायिक, ये समता रूप सामायिक, स्वभाव रमणता रूप सामायिक। ऐसी सामायिक जीवन में अनुभव करने जैसी बहुत बड़ा अनुष्ठान है। लेकिन अनुष्ठान है, लेकिन अनुष्ठान में भी गरल अनुष्ठान, विष अनुष्ठान, तद्रूप अनुष्ठान, अमृत अनुष्ठान। ये अमृत अनुष्ठान हुआ। जो अमृत अनुष्ठान होता है ये अनुष्ठान है, साधन है, सामायिक साधन है मुक्ति का। और जो समता 100% हो गई तो ये सामायिक ही मुक्ति। सामायिक और आत्मा दोनों अलग चीज नहीं है। सामायिक योगनी क्रिया नहीं है, उपयोग की क्रिया। योग से जो कुछ होता है वो सब फूल साधन है। प्रतिज्ञा, कोई भी छोटी मोटी प्रतिज्ञा लेते हैं लोग, तो योग से वो प्रतिज्ञा का वहन होता है। जैसे फूल खुलता है सुबह में तो उसकी परिमल, उसकी सुगंध जैसे हवा पर सवार होकर वो फैलती है। ऐसे ही ये प्रतिज्ञा वहन करने के लिए योग है, 3 योग, मन, वचन और काया। वो 3 योग से प्रतिज्ञा का स्वीकार होता है। अब वहन करने का ये प्रतिज्ञा स्थूल है तो ये साधन भी स्थूल है, तो वो साधन से वो प्रतिज्ञा वहन करना है, उसके प्रस्वाद 2 घड़ी 4 घड़ी जो आपने स्थिरता के मुताबिक सामायिक आपने ले लिया, बैठे तो उसमें भी देखो विधि किया तो विधान किया, साधन अपनाया, साध्य किया। लेने वाले को, करने वाला को मालूम है, विधि किया तो विधान किया, साधन अपनाया तो साध्य किया। ये साधन से साध्य तक जो पहुंचता है वो तभी साधन सही होता है। साधन तक जो नहीं, साधन से साध्य तक जो नहीं पहुंचा तो साधन में कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक है। वो कहां पर है? तो ये प्रतिज्ञा लिया सामायिक की और उसमें 32 दोष बोलते भी आप लोग। जब सामायिक पालते तब लोग बोलते 10 मन का, 10 वचन का, 12 काया का, ये 32 दोष लगाओ। तो ये 32 दोष रहित जब सामायिक होती है ना तब व्यवहार सामायिक होती है, तब व्यवहार सामायिक। इसी व्यवहार सामायिक निश्चय सामायिक का कारण होती है। एक कारण है, एक कार्य है, ये साधन है, साध्य है। इस साधन से साध्य तक इसी स्वरूप सामायिक, तद्रूप अनुष्ठान, अमृत अनुष्ठान। जब व्यक्ति के भीतर में जब उपशम होता है, ये प्रतिज्ञा लिया और प्रतिज्ञा वहन कर रहा है, लेकिन उसकी पवित्रता, उसकी निर्मलता वो किसी से? प्रतिज्ञा तो ले लिया, फिर अपना मन में क्या होने लग जाता है? बैठे आप माला कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, घर से कोई समाचार आया तो आपको क्या होता है? क्या होता है? सामायिक में बैठे ना, निश्चित है 48 मिनट बैठना है। समाचार आ गया घर से, घर में बहुत लोग हैं दूसरे, आपको समाचार मिला और आपके भीतर में क्या होने लग जाता है? ये समाचार सुनकर आपके भीतर में क्या होने लग जाता है? कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ घर में कोई
घटना घट गई, ऐसा आपको समाचार आया, तो आपके भीतर में क्या होता है? बैठे हैं आप किसमें? सामायिक में। क्या होता है भीतर? क्या भाव होता है? कैसा भाव होता है? फिर इस समाचार सुना और सुनने से ही आपकी मन की अवस्था कैसी डामाडोल हो जाती, आपका मन कैसा हो जाता? फिर आप जब करते तो आपका मन उसमें रहता। तो आप यहां से सामायिक इतनी विवलता आ गई, अस्थिरता आ गई कि सामायिक छोड़कर आप घर पर जाए तो आप घर पर क्या करेंगे? कोलाहल करेंगे, दूसरों को तकलीफ करेंगे, आप कुछ कर नहीं सकते। क्या करेंगे? सोचने के सिवाय व्यक्ति शरीर से लेकर बाहर की कोई भी घटना उसमें कुछ नहीं कर सकता, सोचने के सिवाय। तो फिर कैसा होता? कैसी विवलता आ गई? क्यों? ये उपशम और वैराग कहां चला गया? इस सामाजिक में अपने को कितनी क्षमता, ऐसी क्षमता, स्वरूप क्षमता जो व्यक्ति के भीतर आ गई, तो उसके भीतर उपशम और वैराग्य कैसा होता, कितना होता, कितना जबरदस्त उसके भीतर में ऐसा वैराग्य और उपशम। उपशम किसका? जो उदय रूप अवस्था का समाचार आया, वो व्यक्ति वो समय पर जो स्वीकार हो जाएगा, भीतर से स्वीकार हो गया, एक क्षण फील हुआ, दूसरी क्षण जाग गया कि क्या मैं कर रहा हूं, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है, मैं कहां जा रहा हूं, और मैं वहां जाकर मैं क्या करूंगा, क्या होगा, कैसा होगा? सिर्फ विचार के सिवाय मैं क्या कर सकूंगा? और वर्तमान में अवस्था का स्वीकार बैठे बैठे कर लिया और डूब गया भीतर, तो क्या काम होता है? सारा जो उदय है वो उदय का स्वीकार हो गया तो उपशम हो जाएगा, और इतना आपका स्वीकार हो गया जो फील ही नहीं हुआ। ऐसी भी व्यक्ति होती है, फील ही नहीं हुआ, घटना कोई भी घटी, जो फील नहीं होता है तो वर्तमान में नया होता नहीं, पुराना खत्म। क्षय, उपशम से उपशम नहीं, क्षय, उसकी जड़ निकल जाती है। गुजरात में जूनागढ़ है, बनी हुई घटना है। किसी किसी व्यक्ति होती है, किसी किसी व्यक्ति की स्थिरता, दृढ़ता, जो सामायिक लिया के, पोषद लिया के, जो अनुष्ठान लेकर बैठा और ऐसा कोई समाचार आ गया, उस समय पर व्यक्ति की वर्तमान में कितनी और कैसी स्थिरता। तो दृष्टांत तो उसका ही होता है जो विवल होकर सब साधन को फेंककर व्यक्ति घर पर पहुंच गया। ऐसी व्यक्ति का उदाहरण थोड़ा होता है। कैसी कैसी व्यक्ति होती है, कैसी कैसी उसकी गृहस्थी। आप लोग बोले कि हम तो गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी को क्या है? गृहस्थी को कल्याण नहीं करना है, मुक्त नहीं होना है, दुखों का कारण नहीं मिटाना है। जो दुखों का कारण मिटाना हो तो आजकल कभी भी ये मनुष्य जीवन में आपको उदय का स्वीकार करना पड़ेगा, सहज स्वीकार। वो सहज स्वीकार जो व्यक्ति का हो गया तो भीतर में रहा दुख नहीं, दुखों का कारण मिट जाएगा, सचमुच मिट जाएगा और व्यक्ति को महसूस होगा। तो श्राविका महीना में 4-6 पोषद करते, अभी भी करते हैं। गुजरात में बहुत ऐसे गांव है, महीना में 4-6 पोषद करते हैं। हरदम दोनों टाइम सामायिक प्रतिक्रमण, दोनों समय, और उपशम और वैराग्य भी देखने में आता है। और भीतर में स्वरूप की रुचि वाला भी देखने में आता है। परंपरा, रूढ़ी, मान्यता वाला लोग ज्यादा होता है, हरदम हर जगह पर, हर क्षेत्र में रूढ़ी मान्यता वाला ज्यादा होता है। लेकिन ऐसी भी व्यक्ति, ऐसी सब उदयोग संयोग के बीच में भी व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो स्वरूप का लक्ष्य और स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए व्यक्ति सतत तत्पर रहता है। तो उसने पोषद लिया, पोषद लेकर वो बैठा था पोषशाला में, सारा दिन स्वाध्याय और ध्यान में पसार किया। पोषद
श्रावक का 12 व्रत है। उसमें पोषद व्रत 11वां क्रम का व्रत है। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इस शिक्षा व्रत में आता है पोषद व्रत, शिक्षा और पोषद। शरीर को पोषण होता है अन्न और पानी, हवा, प्रकाश से। आत्मा का पोषण किसी से होता है? इस शरीर में 10 द्रव्य प्राण है। ये 10 द्रव्य प्राण का पोषण होता है अन्न, पानी, हवा से। उसको जो मिलना बंद हो गया तो शरीर सूखने लग जाता है। उसको जो मिलता है तो शरीर थोड़ा ठीक रहता है। ऐसे भाव प्राण है तो आत्मा का है और सभी में शरीर का। निगोद से लेकर सिद्ध तक सभी में शरीर का भाव प्राण, कोई न्यूनाधिक नहीं। निगोद में भी हो और सिद्ध में भी हो। सिद्ध में पूर्ण प्रकट रूप है, निगोद में पूर्ण छिपा हुआ, ढक गया, लेकिन है। द्रव्य प्राण, संगनी पचंद्री जो जीव होता है उसको 10 है, 10 प्राण। संगनी पचंद्री जीवों को 10 प्राण, 5 इंद्रियों का 5 प्राण। मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास, आयुष्य, ये 10 प्राण द्रव्य, उसका संबंध, उसका कनेक्शन शरीर के साथ है। लोग ऐसे भी मानते हैं कभी कभी कि आयुष्य ने श्वासोश्वास, जितना श्वासोश्वास लिखा है इतना ही वो जीता है, ऐसा बोलते। ऐसा नहीं है। आयुष्य बल प्राण और श्वासोश्वास बल प्राण दोनों अलग है। तो कोई प्राणायाम सीखता है तो श्वासोश्वास बंद कर देता है घंटों भर, तो क्या आयुष बढ़ जाता है? तो व्यक्ति जब भागता है, दौड़ता है, तब श्वासोश्वास बढ़ जाता है, तो क्या आयु कम हो जाता है? नारकी जीवो जो श्वास ले रहा है ना, वो धमनी की माफक ले रहा है। इसी धमनी की माफक वो श्वास ले रहा है, तो क्या उसका आयु कम हो जाता है? और देवलोक के देव, उसमें भी सर्वार सिद्ध महाविमान के जो देव है, एकांत साइक समकित, एकावतारी, वो श्वास 33 पखवाड़िये श्वास ऊंचा लेता, 33 पखवाड़िये श्वास नीचा लेता, तो क्यों उसका आयु बढ़ जाता? देवों का श्वासोश्वास बहुत लिमिटेड है। एक श्वास लेने में 33 पखवाड़िया, एक श्वास छोड़ने में 33 पखवाड़िया, इतना धीमे धीमे श्वास चलता है उसका, तो क्या आयु बढ़ जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। आयु बल प्राण और श्वासोश्वास बल प्राण दोनों अलग है। लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं व्यवहार भाषा में कि जितना श्वासोश्वास लेने का था इतना ले लिया, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत लोग बहुत साधना से 6 महीना तक बिल्कुल श्वासोश्वास बंद कर देते तो भी जिंदा रहता है, तो कोई आयु नहीं बढ़ता है। तो ये 10 प्राण का संबंध, रिलेशन शरीर के साथ है और हवा, पानी, अन्न से वो पोषण मिलता है। लेना बंद कर दिया, मिलना बंद हो गया तो सूख जाता है, वीकनेस आती है। व्यक्ति को महसूस भी होता है कि बहुत वीकनेस आ रही है, डॉक्टर के पास जाना है, गोलियां खाना। वीकनेस है। भाव प्राण की वीकनेस आपको महसूस कभी हुई? हुआ कभी? भाव प्राण, ये भाव प्राण वीकनेस है। भाव प्राण 4 है, सभी को सरीखा, निगोद से सिद्ध तक। इसलिए दिखाया कि सर्व जीव से सिद्ध सम जो समझे तो था। सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण, जो निमित्त कारण दिखाया। सदगुरु की आज्ञा और जिनेश्वर भगवान की जो बात है वो सब निमित्त कारण है। सर्व जीव से सिद्ध सम, ये द्रव्य दृष्टि की बात है। सब जीव समान है। क्यों? कौन सी अपेक्षा से? भाव प्राण की अपेक्षा से। निगोद को भी 4 भाव प्राण और सिद्ध को भी, दोनों छोर है। ये लोक का, जगत का दोनों छेड़ा। तो निगोद 14 राजलोक क्षेत्र में खचाखच भरा, वो जीवों भी, उसको भी 4 भाव प्राण है, हमको भी 4 है, और सिद्ध भगवान को भी 4 भाव प्राण है। वो भाव प्राण की वीकनेस आपको महसूस होती है? सिर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, शरीर में कोई छोटी मोटी तकलीफ होती तो आपको महसूस होता है। बुखार आता तो
दवा लेना, लेकिन अपना भाव प्राण की कितनी वीकनेस चल रही है वो अपने को क्यों महसूस नहीं होता है? भाव प्राण स्वरूप आत्मा है, भाव प्राण और आत्मा अलग नहीं, ये सामायिक और आत्मा एक है, अलग नहीं है। सामायिक की योग की क्रिया नहीं है तो उपयोग की क्रिया है। ये भाव प्राण स्वरूप सामायिक है, तो ये भाव प्राण को अपने को समृद्ध बनाना है, भाव प्राण को बलवान बनाना है, भाव प्राण को सक्षम बनाना है। तो व्यक्ति वर्तमान में ये पोषद, जिसको भाव प्राण को जिससे पोषण मिलता है उसका नाम है पोषद व्रत। खाना पीना तो हो, खाना ही बंद, पीना ही बंद, 36 कलाक कुछ लेना नहीं, तो क्या काम करना? स्वाध्याय और ध्यान। सामायिक में भी 2 ही काम होता है, स्वाध्याय और ध्यान, तीसरा काम नहीं। लोग माला भी करते, बात भी करते, बखान भी सुनते, तो कौन सा उसके घोड़े पर बैठेगा? 2 घोड़ा है, एक टांग एक घोड़े पर, एक टांग एक घोड़े पर, और चलेगा घोड़ा तो क्या होगा? क्या होगा? आप बैठे तो नहीं, कभी बैठे होंगे, शादी विवाह होगा तब बैठे होंगे, और घूमने जाते हैं हिल स्टेशन पर, वहां भी बैठते शौक से, लेकिन वहां तो दूसरा पकड़ रखता, आपको भय देखो भय भी लगता है और सवारी भी करना है, ऐसा है। तो घोड़े पर एक टांगे घोड़े पर, एक टांगे घोड़े पर, तो और दोनों चलाओ, क्या होता है? चलेगा? हाँ, एक घोड़ा पर बैठेगा तो ठीक बात है। 2 घोड़े पर टांग रखना तो सामायिक भी करना, माला भी करना, बात भी करना, बखान भी सुनना, तो कौन से घोड़े पर आप हैं? आपका घोड़ा आपको कहां ले जाएगा, कहां पहुंचाएगा? करने वाला को कुछ मालूम नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, वो लक्ष्य भी नहीं है, और व्यक्ति सामायिक चीज क्या है वो भी मालूम नहीं। बहुत बड़ी चीज है, अनुभव करने जैसी चीज है, लेकिन व्यक्ति की ऐसी अवस्था चल रही है। तो अपनी भीतर जब व्यक्ति की वर्तमान अवस्था, तो ऐसे पोषद और सामायिक, इस सामायिक और पोषद आत्मा का भाव प्राण को पोषण देना है। कैसे मिले? आपको तो मालूम हो गया, समझ भी आ गई कि शरीर को पोषण मिलना जरूरी है, और नहीं मिलता है तो वीकनेस आ जाती है, वो भी आपको महसूस है। भाव प्राण के लिए आपको कुछ चिंता, कोई फिकर, कोई महसूस होता है? क्यों नहीं होता है? तो इस शरीर देह मंदिर में आत्मा नहीं है, तो है, तो फिर महसूस क्यों नहीं होता? शरीर की जो कोई अवस्था है महसूस करने वाला मन के माध्यम से है तो आत्मा, मन के माध्यम से महसूस होता है, मन से नहीं। मन तो माध्यम है, ये 10 प्राण माध्यम है, लेकिन सब कुछ होता है आत्मा से। डेड बॉडी हो तो उसको क्या होता है? तो उसमें क्या निकल गया? एक आत्मा चल बसी तो उसको कुछ मालूम नहीं होता डेड बॉडी को। तो भीतर में जागरण साक्षी भाव जो होता है, तो व्यक्ति को मालूम होता है कि भाव प्राण की अवस्था क्या है, और भाव प्राण को मैं क्या बना रहा हूं, और भाव प्राण की हालत क्या है, वो सब व्यक्ति को महसूस करना हो, तो इस क्वालिटी का जागरण साक्षी भाव होना। भाव प्राण स्वरूपी ही आत्मा है। आनंद ज्ञान, आनंद दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये 4 भाव प्राण है। उसका पोषण पोषद से होता। तो ये पोषद लिया वो भाई ने, और स्वाध्याय और ध्यान में व्रत था। इसी स्वाध्याय और ध्यान करते करते शाम हो गई। शाम को प्रतिक्रमण किया। प्रतिक्रमण बोलने की चीज नहीं है, प्रतिक्रमण करने की चीज है। लेकिन लोग बोलते हैं, बोलने वाला को भी शब्द का अर्थ मालूम नहीं है, तो सुनने वाला का क्या हाल? जिसको प्रतिक्रमण आता है बोलता है, एक बोलता है, 5, 25, 100, 200, 1000, 2000 आदमी सुनते हैं। शब्द कान पर आता है, उसका अर्थ नहीं मालूम, तो भावार्थ कैसे मालूम होगा? तो रहस्य और परमार्थ तक कब पहुंचेगा? तब उसका काम कब होगा? खुद ने दिवस भर क्या काम किया, उसी के लिए प्रतिक्रमण है।
तो ये प्रतिक्रमण जिसको आता है उसको स्वयं खुद को करना होता है, करना है। प्रतिक्रमण करने की चीज है, प्रतिक्रमण बोलने की चीज नहीं है। एक एक पाठ के साथ खुद की वर्तमान जो प्रवृत्ति हुई सुबह से शाम तक उसको हमको कंपेयर करना है कि मैंने मन से क्या काम किया, वाणी से क्या काम किया, शरीर से क्या काम किया। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार। प्रतिक्रमण होता है अतिचार का, अनाचार का प्रायश्चित होता है। तो प्रतिक्रमण, अतिचार, प्रतिक्रमण, क्रम ने जाना, प्रतिक्रमण ने वापिस आना, खुद की ओर आना, खुद में आना। तो ऐसा वो प्रतिक्रमण किया, भाव से किया, इसी होश के साथ एक प्रतिक्रमण। भाव प्राण का पोषण करना है। भाव प्राण बहुत कीमती है, भाव प्राण बहुत कीमती है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उसका पोषण करने वाला व्यक्ति भीतर में कैसा भावुक होता है, कितना जागरण साक्षी भाव होता है। जब पोषण करने को आया तब उसको मालूम था कि पोता 21 साल का पोता बीमार था। उसको मालूम था कि हाँ हम बीमार है। शाम को प्रतिक्रमण हो गया, बहुत भाव से प्रतिक्रमण किया। ये उदयोग संयोग जब ऐसी अवस्था आती है तब समता, ये उपशम और वैराग कैसा होता है। दो तीन आदमी आया, पहचान वाले आदमी, उसकी उम्र के आदमी आए कर बैठा, सुख शांता पूछी, क्या पोषद में आपको सुख शांता है? तो कहा सुख शांता है, बराबर है सब कुछ। आपको आने का प्रयोजन क्या हुआ? क्यों? वो तो रुचि वाले जीव नहीं थे साधर्मी, पहचान वाले, लेकिन धर्म की रुचि होना बहुत कठिन है। जब जीवों को कषाय मंद होता है तब धर्म की रुचि होती है, और कषाय का उपशम शोपशम होता है तब स्वभाव का अनुभव होता है। कषाय मंद तो बहुत हुआ, और कषाय मंद होते पुण्य होते होते यहां तक हम पहुंच गए मनुष्य जन्म। अपने को मनुष्य जन्म जो मिला है वो पुण्य से मिला है। बहु पुण्य केरा पुण्य देह मानव नो मयो, तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं के करो। सुख प्राप्त करता सुख टणे, लेश ये लक्ष्य लहो। क्षण क्षण भयंकर भाव मरण का अहोरा चीर हो। क्या है पहली पंक्ति? बहु पुण्य केरा पुंज से शुभ देह। कितना सुंदर देह। शुभ नाम कर्म भी पुण्य से होता। ये पुण्य से भूतकाल में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, तभी हमको ये मनुष्य जन्म मिला है। अभी एक कदम उठाना है, सिर्फ एक कदम जो व्यक्ति का उठेगा तो ये मनुष्य जन्म अपना सार्थक सफल हो जाएगा। दिन रात अपना मन भागता है, वाणी भागती है, शरीर भागता है, लेकिन एक कदम स्वरूप की ओर हमने कभी नहीं उठाया। और स्वरूप की ओर जब कदम उठेगा तो व्यक्ति भीतर से बदल जाएगा। तो ये बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मिलो। कितना सुंदर शरीर, 10 प्राण, कितना एक एक प्राण की विशेषता है, कितनी उसकी कीमत है, ऐसा अपने को ये मिला। ये प्रश्नार्थ है। बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मिलो, तो ये अरे प्रश्नार्थ है। तो ये अरे भव चक्र नो किस लिए मिला? ये मनुष्य जन्म अपने को मिला। वर्तमान में हम बैठे सुन रहे हैं, वो भव अपने को किस लिए मिला? ये साधन, मनुष्य जन्म साधन। किसका साधन बनाना है हमको? ये मनुष्य जन्म किसका साधन बनाना है? हर व्यक्ति स्वतंत्र है, साधन मिला है।
तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं एके टड़। भव चक्र अनंत काल से ये चक्कर, संसार चक्र कभी पूरा नहीं होता। हाँ, व्यक्ति बाहर निकल जाता, उसका काम होता है। ये राउंड है, संसार एक राउंड है, राउंड कभी पूरा नहीं होता। सीधा रास्ता चाहिए इतना हो तो भी व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है। देखो, जब जीव मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है, तब वो जीव सम श्रेणी एक क्षण में सिद्धालय पहुंच, एक क्षण में पहुंच जाए। इतनी शक्ति ये आत्मा की है। लेकिन व्यक्ति देह मंदिर में, इस पिंजरा में अभी क्या काम कर रहा है, क्या काम चल रहा है? तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं। जब जन्म हुआ तब कर्म था तो जन्म हुआ। लेकिन अभी जो व्यक्ति ऐसे साधन का उपयोग सही अर्थ में जो लगाए, तो व्यक्ति को कितना जन्म रहता है? एक अवतारी भी हो सकता है। और गिनती में आवे 5-15 भव। सयोपम रूप अवस्था है 15 भव, उपशम रूप अवस्था है 7-8 भव, शायिक रूप अवस्था है तदभव के 3रा भव। ये अपना पुरुषार्थ, ये वर्तमान, ये मनुष्य जन्म रूप साधन से हो सकता है। लेकिन इस साधन से राग द्वेष कषाय कैसा चल रहा, देखो उससे वो भी होता है, राग द्वेष भी होता है, क्रोध मान माया लोभ भी बढ़ता है, ऐसा ये मेरा ये तेरा ऐसा भी चलता है। और व्यक्ति ऐसी अवस्था से ऊपर भी उठ सकता है। ये साधन से क्या काम करना, हाय हाय जीवन भर हाय हाय करता है, वो व्यक्ति कभी काम नहीं कर सकता। स्वयं का काम करना है, निजी काम करना है, ये भागना नहीं है, भीतर में देखना मेरी भीतर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। ये उपशम और वैराग्य शब्द बहुत सामान्य आपको लगता है पढ़ने वाला सुनने वाला का, लेकिन उसकी गहराई कितनी है। उपशम और वैराग्य हर हालत में, हर संयोग में, जब अपने सामने उदय योग संयोग की अवस्था तो कंटिन्यू चल रही है, उदय चल रहा है तो वो भी चल रहा है, उसके सामने निमित्त अपना उदय के अनुरूप सामने निमित्त हाजिर होता है। उस समय क्या होना, क्या भीतर में कैसी अवस्था होना, अनुकूल आया प्रतिकूल आया, क्या होता। वो भाई को वो 3-4 बुढ़िया आया और उसने धीरे धीरे सब बात शुरू किया। हाँ, आपका पोता बीमार था ना, तो कहा थोड़ी तबीयत ज्यादा उसकी अव्यवस्थित बनी है, तो क्या हाँ, उसको हॉस्पिटल ले गया है, तो क्या हाँ, डॉक्टर ने बोल दिया कि बहुत समय तकलीफ वाला है, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया। फिर आप उसके स्वजन परिजन की बिस्तर के पास खाट पर बैठे, आपको क्या होता है? डॉक्टर ने बोल दिया कि 24 घंटा है अभी, तो आप क्या करेंगे? आप क्या सोचेंगे? नहीं सोचते। उस समय क्या होता है अपने भीतर? अपना निजी स्वजन परिजन, ब्लड रिलेशन एक जन्म का होता है। राग द्वेष का रिलेशन अनंत काल से चल रहा है, उसी से बाहर आना है। ये रिलेशन है राग द्वेष से, राग द्वेष का क्यों कट हो गया, सारा रिलेशन बंद हो गया और व्यक्ति वर्तमान में संवर और निजरा में आ गया। कैसा होता है? ये राग द्वेष का रिलेशन, उसी से संसार, ये जन्म मरण की परंपरा अनंत काल से चल रही है, उसी से बाहर आना तो एक क्षण में एक घटना घट सकती है। इसलिए भगवान महावीर ने अनुभव से किया, खड़ंग से मुक्त है, एक क्षण में तुम मुक्त हो सकते, इतनी शक्ति है तुम्हारी पास। लेकिन ये राग द्वेष कषायो माँ, मेरा तेरा आर्त रौद्र ध्यान, उसमें सारा समय सारी जिंदगी पास हो जाती। उपलब्धि क्या, खाक क्या मिला, क्या मिला? कभी तो सोचो। और आप जो मिला वो बोलते हैं, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, अरबों खरबों रुपया हो, जो आपने मिला आपको, आप बोलते हैं ना कि मैंने प्राप्त किया, मेरे से मिला, मैंने प्रयास किया, पुण्य से ही पैसा मिलता है। संपत्ति जीव को मिलती है
सचमुच मिलती है, लेकिन पुण्य से, प्रारब्ध से। प्रारब्ध किस प्रकार का है व्यक्ति का, उसी से, लेकिन धर्म प्रारब्ध से नहीं मिलता। धर्म पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है। धर्म तो स्वभाव है, ये स्वभाव रूप धर्म तो व्यक्ति को वर्तमान में अनुभव करना है, और अनुभव करना तो भीतर में डूबना पड़ेगा। इतना सब कुछ इकट्ठा किया, मृत्यु एक क्षण में सब क्या करते हैं, 100 साल 200 साल सब समझ आई, कमाया, सीखा, तहां से एंड तक सब कुछ काम किया, मृत्यु एक क्षण में सब क्या करते हैं, क्या होता है। तो आपकी कुछ चलती है उसमें, तो स्वजन परिजन की कुछ चलती है, तो तब क्या आपको याद आता है, आपके भीतर में क्या होता है। देखो, एक क्षण लगती है मृत्यु, एक ही क्षण में सब खत्म हो जाता है। ये सब इकट्ठा किया हो पीछे से जो लोग होगा वो उसको भुगत करेगा। सब कुछ ऐसी ही अवस्था चल रही, तो एक क्षण में सब कुछ खत्म कर देता है मृत्यु। उसके लिए 100 साल, तो किसके लिए जिया किसके लिए, दूसरों के लिए। जहां तक जिएगा तहां तक उपशम वैराग्य नहीं होगा। हमारा सारा जीवन दूसरों के लिए है, जहां तक अपने भीतर में उपशम वैराग्य हो ऐसा कोई संभव नहीं है। हाँ, खुद के लिए जिए, वर्तमान में जिए तो खुद के लिए, तो खुद के लिए जिएगा तो उपशम और वैराग्य, ऐसा उपशम और वैराग्य होगा तो व्यक्ति की संपत्ति रहेगी, संतति रहेगी, सब कुछ, लेकिन उसी से लगाव छूट जाएगा। तब व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि अभी तक मैं काम कर रहा था, अभी ये क्या है, अभी कैसी अवस्था है। तो ये मनुष्य जन्म इतना अद्भुत मिला, तो उसी से काम करना। तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं एके टड़ो। फिर क्या, सुख प्राप्त करता सुख टड़े चे लेश ए लक्ष्य लो। क्या विरोधाभास लगता है आपको। सुख प्राप्त करता सुख टड़े, तो सुख मिला और सुख दूर हो गया, क्या है, ऐसा है। सुख प्राप्त करता सुख टड़े से लेश ए लक्ष्य लो। ये लक्ष्य क्या, ये भौतिक सुख, सुख नहीं है, सगवड़ है। सगवड़ को लोग सुख मानते, साधन को सुख मानते, सुख नहीं है। सुख तो निजी स्वभाव का है, उसके सिवाय सुख नहीं है, उसके सिवाय आनंद नहीं। सुख शब्द है, लेकिन वस्तु, कोई भी वस्तु में सुख नहीं है। वस्तु अपने सामने जो है वो तो पुद्गल है ना, तो पुद्गल में एक एक उसका अणु अणु अलग करो, उसमें एक भी अणु में सुख है, उसमें क्या है, पुद्गल में क्या है, पुद्गल का गुण धर्म, वर्ण गंध रस और स्पर्श है पुद्गल का गुण। उसका स्वभाव सड़न पड़न विध्वंस, आप कुछ भी करे तो भी उसका बदलाव हो रहा है। तो एक भी परमाणु में, पुद्गल एक भी परमाणु में सुख जैसी कोई चीज नहीं। लेकिन भ्रांति से क्या लगता है, कैसा लगता है, देखो कैसी भ्रांति में जीते हैं। ये भ्रांति दूर हो गई, उपशम हो गया, वैराग्य हो गया, वस्तु छूट गई, लगाव छूट गया। वस्तु छूटे या न, लगाव छूट गया। लगाव छूट गया तो मुक्त हो गया, एक पॉइंट पर आ गया। सारा आश्रय का कारण मिट जाता है व्यक्ति के भीतर से, तभी उसका काम होता है सुख प्राप्त करता सुख टड़े। तो ये बाहर का साधन इकट्ठा करने में स्वभाव का सुख चुक गया, स्वभाव का सुख चुक गया, वो मिलने वाला था। ये जन्म से, ये साधन से क्या प्राप्त होने वाला था, स्वभाव का सुख, आत्मा का सुख, निधि सुख, जो सुख आया जाता नहीं, कोई ले नहीं सकता, कोई उसमें हिस्सा नहीं मांगता, हाँ मेरा हिस्सा लाओ। स्वभाव का सुख में बाहर से कोई आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और सारी तकलीफ आपकी मिट जाएगी। तो स्वभाव का बाहर का साधन इकट्ठा करने में स्वभाव का सुख व्यक्ति चुक गया। ये मनुष्य जन्म क्या, क्षण क्षण भयंकर, देखो क्या है, क्षण क्षण कैसी है, एक एक क्षण अपना जीवन से जो पास हो रही है, एक एक क्षण कैसी है, क्षण क्षण भयंकर। किस लिए भयंकर है, क्षण भयंकर नहीं है,
समझना, समय भयंकर नहीं है, क्षण भयंकर नहीं है, लेकिन प्रयोग शब्द का इसलिए किया है कि भाव मरण से व्यक्ति मर रहा है, इसलिए एक क्षण उसके लिए भयंकर। जो भाव प्राण का जो बचा लेता है और भाव प्राण से जो व्यक्ति बच जाता है, तो वो क्षण उसको अमर बना देती है। एक क्षण उसके लिए भयंकर नहीं है, वो क्षण वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति को अजर अमर का अनुभव करवा देती है। शरीर अजर अमर नहीं है, मरण धर्म। जन्म हुआ बच्चा का, एक अपेक्षा से बच्चा का जन्म, और बच्चा का जन्म के साथ ही मृत्यु का जन्म कौन से काटता है? सिक्का की एक बाजू होती है कि दो बाजू होती है? आप सिक्का लेना मांगता है, रखना मांगता है, तो दूसरी आपको अच्छी लगी, वो साइड पकड़ लिया, दूसरी साइड नहीं होगी। जीवन मिला, जीवन अच्छा लगता है, तो मृत्यु उसकी साथ है कि अलग है? बच्चा का जन्म एक अपेक्षा से दूसरी अपेक्षा से दूसरी दृष्टि से, किसकी है ऐसी दृष्टि? बच्चा का जन्म के साथ मृत्यु का जन्म कौन देखता है? तो देखे तो, और देख लिया तो वैराग्य ही वैराग्य, उपशम ही उपशम, कि मैं क्या कर रहा हूं बावलापना, ये भाग रहा हूं जीवन भर, मिला क्या? जन्म के साथ ही मृत्यु का जन्म होता है। तो क्षण क्षण भयंकर इसलिए है कि भाव मरण से जीव मर रहा है। ये भाव मरण जहां तक रहेगा चलेगा, तहां तक व्यक्ति को खुद का खबर होना, खुद का अनुभव होना, ये कभी संभवित नहीं है। आपने जो मिला है वो रहेगा, जीवन है तहां तक, लेकिन व्यक्ति को उपशम और वैराग्य जो हो जाए तो उसका सदुपयोग होगा जीवन का, हमारे लिए हमारा भाव प्राण की रक्षा होगी। और जो व्यक्ति नहीं जाएगा, नहीं समझेगा, तो ये भाव प्राण की ये साधनों से हमको मिला, ये 10 प्राण साधन, उसी से होगा भाव प्राण की हिंसा। समझे? आइए समझ में बात। ये द्रव्य प्राण साधन, उसी से जो व्यक्ति में जागरण साक्षी भाव नहीं है, तो ये द्रव्य प्राण 10 से 10 प्राण द्वारा क्या काम होगा? भाव प्राण की हिंसा। क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे, तो इस साधन का क्या उपयोग हुआ? हमको मिला हुआ, पुण्य से मिला हुआ साधन का उपयोग हम नहीं, हमारा भाव प्राण की कब मुक्त होगा, कब ये चक्कर से बाहर आएगा? पुण्य से मिला हुआ मनुष्य जन्म, काम करना है, भव चक्र का जो कारण है, जन्म मरण का जो कारण है, उसको मिटाना है, तो मिटाना तो बाजू पर रह गया, लेकिन खुद का भाव प्राण की क्षण क्षण पर हिंसा कर रहा। और जहां तक भाव प्राण की हिंसा है, तहां तक समाधि मरण होना कभी 3 काल में संभवित नहीं। समाधि मन तो उसका ही होता है जो भाव प्राण को बचाता है, और भाव प्राण को जो व्यक्ति को मालूम हो गया कि मेरी एक दिनचर्या से मेरा भाव प्राण की हिंसा नहीं होना, ऐसा जागरण साक्षी भाव, तो ये मनुष्य जीवन साधन मुक्ति का है। वो बुढ़ा लोगों ने बोल के दिया, धीरे 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 बात करता, उसका आयु पूरा हो गया। 21 वर्ष का पोता आयु पूरा हो गया। किसमें था वो? पोषदशाला में पोषद लेकर बैठा था। क्या होना? वो जो बोलता था कि हाँ हाँ हाँ, अभी बात आई, आयु पूरा हो गया। तो बोला कि हाँ, जरा भी हिला नहीं। क्यों? रह सकता तो क्या कर सकता? रह नहीं सकता तो क्या कर सकता? कोई भी हो, क्या कर सकता? आपकी सामने घटना घटती, हाथ में हाथ पकड़कर आप बैठे हैं, क्या कर सकते हैं? श्वासोश्वास बंद हो जाता, आप क्या कर सकते हैं? आपकी क्या चलती है? तो जहां चलती है, वहां जहां काम होता है, जिसी से अपना भी और उसका भी, वो काम हम क्यों नहीं करते? हमारा भी होता है काम, उसका भी होता है। जो मृत्यु शैया पर पड़ा है आदमी, उसका भी काम होगा, हमारा भी काम होगा। वो काम करने के लिए हमारे भीतर में उपशम और वैराग्य क्यों नहीं होता है? आप क्या करेंगे? फिर वो आदमी क्या करे? पोषद में बैठा था, काम हो गया, आयु पूरा हो गया, रात का समय था। और जो बुढ़ा लोग आए थे ना 3-4, उसको ऐसा था कि वो अपने साथ घर पर चलेगा। उसने बोला कि सुबह
पोषक पूरा होगा तब आएगा। वो मेहमान आया था ना, मेहमान ने विदाई ले लिया, बस मेहमान था। मेहमान कितना समय रहता है? कोई भी मेहमान हो, किसी भी प्रकार का रिलेशन वाला हो, कहां तक रहता है? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, और ज्यादा रहे तो क्या होता है? क्या होने लग जाता है? आपका स्वजन है बिल्कुल नजीक का, तो भी आपके घर पर आया और कोई ऐसी पोजीशन से आया और उसको भी रुकने का थोड़ा भाव है, लेकिन आपके मन में, आपका भाव में आया तब जो भाव था, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 1 हफ्ता हुआ, फिर आपके भाव में कोई भाव बढ़ना चाहिए कि भाव कम होना चाहिए? क्या होना, क्या होता है मन में? ऐसा होता है। फिर देखो धीरे धीरे उसकी प्रकृति, उसकी आदत अपने को मालूम होने लगती है कि हाँ, अपने को तो विचारों से सेट नहीं है और उसको कोई काम भी नहीं है, करना भी नहीं, तो भी घर के भीतर में कुछ न कुछ खटखट टक टक। कैसी अपनी प्रकृति है, अपना कैसी अवस्था है, हम कैसे, उसको कुछ करना नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति मेहमान है, हर व्यक्ति मेहमान है। मानते हैं हम? वो 4 दिन, 5 दिन अथवा 1 हफ्ता, 2 महीना रहेगा, यहाँ 50 साल, 100 साल मेहमान है ने, मेहमान है। कैसे मानते हैं हम? कैसे मानते हैं ये मेरा घर, ये मैं, ये मेरा? कैसा भाव, कैसे उपशम और वैराग्य कैसे होता है? अपना जीवन में क्षण क्षण पर उपशम और वैराग्य हो सकता है, ऐसा निमित्त मिलने पर भी व्यक्ति भीतर से इतना स्थिर रह जाता। वो आदमी नहीं हिला। लोगों को ऐसा था कि अपने साथ चलेगा, वो बोला कि शुभ पोषक पूरा होगा तब मैं आऊंगा। वो मेहमान था, उसने विदाई ले लिया है, बस। क्या करना, क्या होता है? कैसी कैसी व्यक्ति, कैसी कैसी उसकी स्थिरता। कोई बुढ़ा आदमी हो ने, 90, 95, 100 बिताया हो, और ऐसी कोई व्यक्ति हो तो ऐसा कोई समझा, कोई भी हो न, सामायिक हो के पोषद हो, कोई भी छोड़कर, अरे भाई मृत्यु, मृत्यु, तेरा मृत्यु भी, अपनी मृत्यु भी क्षण क्षण पर हो रही। ये शरीर मृत्यु, शरीर मरण धर्मा है, क्षण क्षण पर शरीर की मृत्यु हो रही है। भाव मरण हम बचा सकते हैं, शरीर का मृत्यु कोई नहीं बचा सकते। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकते। हाँ, इलाज करते हैं लेकिन बचा नहीं सकते। डॉक्टर भी मर जाते हैं। क्यों? डॉक्टर भी मर जाते हैं तो दूसरों को कैसे बचाएगा? शरीर मरण धर्मा है, वो कभी टिकेगा नहीं, आयु पूरा हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा। भाव मरण, भाव प्राण को बचाना वो अपना है, और अपने से वो काम सिद्ध हो सकता है। वो काम करने के लिए जो व्यक्ति वर्तमान में तैयार हो जाए, तो ये मनुष्य जीवन की एक एक क्षण अपने को जो मिली है वो कितनी अद्भुत और अपूर्व है। आपको महसूस होगा एक काम करना है। वो आदमी नहीं गया, शुभ हुआ, पोषक पाला, और पोषक पाल पर घर पर गया, डेड बॉडी था। लोगों ने निश्चय किया कि दादा आने के बाद ये सब विधि करेंगे, उठाएंगे। गया, देखा, हाँ, अपना उसके साथ जो संयोग था तहां तक हो रहा है, आयु पूरी हो, विदाई ले लिया, बस। मेहमान विदाई ले लिया, अपने को अपना काम करो। कोई ग्लानि नहीं, कोई दुख नहीं, आंख भी गीली नहीं हुई। कैसे 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 होता है ये उपशम और वैराग्य? कैसी घटना है? घटना कैसी है? 21 साल का पोता विदाई ले लिया तो भी व्यक्ति के भीतर में के बराबर है। जो होने वाला था वही हुआ है। मृत्यु तो प्रतिक्षण। कैसा स्वीकार, कैसी है व्यक्ति, कैसी उसकी अवस्था, कैसा जीवन में स्वभाव रूप धर्म। थोड़ा भी व्यक्ति को वर्तमान में जो अनुभव होता है तो सारी सिर पचीसी छूट जाती है। व्यक्ति कितना स्वस्थ हो जाता। विचार करने के सिवाय कोई भी व्यक्ति दूसरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये विचार सब आर्त रौद्र ध्यान का है। वो आत्मा जब ऐसी कोई घटना घटती है तो कोई कल्पना करता है, आर्त रौद्र ध्यान करता है। क्यों? इसलिए मरने वाला को कोई नहीं रोता, और निश्चित है, छोटी उम्र हो के बड़ी उम्र हो, कोई भी हो, मरने वाला को कोई नहीं रोता। रोता है खुद के स्वार्थ के लिए।
खुद का स्वार्थ, उसी से जो सब कुछ मिलता था वो बंद हो गया। इसलिए व्यक्ति रोता है स्वार्थ के हिसाब से। व्यक्ति को जो जीवन में थोड़ा भी जागरण हो तो व्यक्ति खुद का भी श्रेय होता है और उसका आत्मा का भी श्रेय को सोचता है। तो विरह में व्यक्ति को जो ऐसी अवस्था होती है तो वो वाइब्रेशन, आर्तरोदर ध्यान का वाइब्रेशन, खुद व्यक्ति भी आर्तरोदर ध्यान में रहकर दुखी होती है और ये वाइब्रेशन वो व्यक्ति जहां पहुंचा है ना, वो जी जो गति जाति में वहां पहुंचेगा। क्यों? रिलेशन है, ये रिलेशन है। ये रिलेशन के हिसाब से अपना जो जो अवस्था अपनी होती है वो सब उसको पहुंचती है और व्यक्ति के भीतर में ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती तो हम उसको भी, हमको भी साता रहे और वो आत्मा को भी साता रहे। ऐसा काम करना ये वर्तमान में अपना काम है। हम पहुंचा सकते हैं सिर्फ वाइब्रेशन, दूसरा कुछ नहीं दे सकते, कुछ होता ही नहीं। तो ऐसा काम करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में ऐसा जागरण साक्षी भाव में जिए तो सचमुच उसका कल्याण ही कल्याण, उपशम वैराग्य, इच्छा बलवान हो जाएगा कि व्यक्ति सचमुच सभी से ऊपर उठ जाएगा। कोई उदयोग संयोग की अवस्था उसको परेशान नहीं करेगी जो उपशम और वैराग्य हो तो। और उपशम और वैराग्य नहीं तो सिर्फ 25 ही तो है ही, वो तो चलता है। राग द्वेष की अवस्था, आर्त रौद्र ध्यान की अवस्था तो चल रही है। जन्म जन्म से उसी से बाहर आने का अवसर मिला है, अपूर्व अवसर मिला है। अपूर्व का अपूर्व प्राप्त करने का अवसर मिला है। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण चुक गया तो वो नहीं मिलेगा। वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा उसको उपलब्धि होगी। ऐसे वर्तमान में जीने के लिए सब आत्माओं सद्भागी हो, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव भेद अवसर पर। चदारी साहुलगुदमांगलिवनन्दो धूलगुदमांगलारे शरणं नौयामि अरिहन्ता शरणं नौयामि सिद्धा शरणं नौयामि साहु शरणं नौयामि केवलीवनन्दं धमं शरणं नौयामि चारमलिङ्गारुत्तं यार संगरजे भूसागरमानरदे सकलकर्मणोऽणयन् मोक्षतणां सुकलेमन्न भावदरी जय गुणनाय देवदरीं देवाय संसारमाय शरणराजा अवर शरण नहीं को जय नरनारे आदरे अक्षय अविचल पद होय श्री गुरु गौतम समरिये मनवंचित परदाता भावे भावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण त्रिभुतो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं वज्रास्वामि त्रिभुतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं वज्रास्वामि त्रिभुतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं वज्रास्वामि महावीर स्वामी भगवान सद्गुरु सतोर्वेद